नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग से आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास, और इसमें हम जो बात करेंगे वो है आपका अरबी वृत्तांत के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो आपका इतिहास है यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास है, उसको जानने के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जिसको मैंने 3 भागों में बांटकर आपको पढ़ाया था। पुरातात्विक के बारे में मैंने बता दिया था, साहित्य के बारे में मैंने बता दिया। तो यहाँ पर बात चल रही है विदेशी विवरण के बारे में। विदेशी विवरण को भी मैंने आपको 3 भागों में बांट दिया था, यूनानी, चीनी और अरबी। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो होगा अरबी के बारे में। तो यहाँ पर एक नज़र डाल सकते हैं। पुरातत्व में आपका अभिलेख, सिक्के, स्मारक, चित्रकला। देसी विदेशी में मैंने आपको बताया था, देसी और विदेशी में विदेशी साहित्य आ जाता है, जिसको विदेशी विवरण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर धार्मिक की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य आ जाता है, जिसको हिंदू साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। गैर में मैं आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। तो आइए नज़र डालते हैं आपका अरबी यात्रियों के वृत्तांत, जो कि लास्ट टॉपिक होगा आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, इतिहास को जानने के स्रोत का। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे ऐतिहासिक काल पे। शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको इस चैनल पर लगभग 1600 वीडियो से मिल जाएंगे, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, यानी कि हर एक वो सब्जेक्ट पढ़ा दिया जो आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपका चाहे लॉ पे चले जाइए, यानी कि लॉ ऑफ टॉट हो जाइए, या कुछ भी XYZ, IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट मैंने जो है इस पर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप उस पर डटे रहिए, तैयारी करते रहिए। कोरोना का टाइम है, इस पर आप घर पे ही रहना पड़ेगा, आपको वहीं से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आइए नज़र डालते हैं अरबी यात्रियों के वृत्तांत, तो देखते हैं इसमें। तो आइए तो बात करते हैं अरबी यात्रियों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं सुलेमान। तो सुलेमान जो थे आपके पाल और प्रत्याहारों के समय काल में आते हैं। ये है आपके सुलेमान। आइए देखते हैं। तो सुलेमान की अगर बात की जाए तो 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत में आते हैं। पाल तथा प्रत्याहार शासकों के बारे में ये जानकारी देते हैं। कौन? पाल और प्रत्याहारों को, प्रत्याहारा और ये पाल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। कौन? आपके सुलेमान। अल मसूदी के बारे में बात करते हैं। अल मसूदी के बारे में अगर बात की जाए तो 941 से लेकर 943 तक ये भारत में रहता है। इसने राष्ट्रकूट राज्यों के बारे में जानकारी दी थी। ये है जो राष्ट्रकूट, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। सुलेमान ने किसके बारे में? पाल और प्रत्याहार के बारे में। अल मसूदी ने आपके राष्ट्रकूटों के बारे में लिखा था। अल बरूनी की अगर बात की जाए तो महमूद गजनवी का समकालीन था। इसने अरबी भाषा में तहकीक हिंद, या कहें तहकीक हिंद, या फिर कह सकते हैं किताब उल हिंद की रचना की थी। यह भारत तथा श्रीलंका की यात्रा करने आया था। भारत और श्रीलंका की यात्रा करने आया था। यह महमूद गजनवी के भारत पर किए गए आक्रमणों में कई बार महमूद गजनवी के साथ भी आया था। फिर से बता दूं, यह महमूद गजनवी का समकालीन था। जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने आता था तो ये कई बार उसके साथ भी आया था। कौन? आपका अल बरूनी। तो ये साथियों हो गया आपका विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें मैंने अगर बात की जाए तो आपका मैंने यूनानी, अरबी और चीनी के बारे में बता दिया। तो पूरा ये आपका हो जाता है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत जो हैं आपके लगभग 16 से 17 वीडियो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपका आज के बाद किसी भी तरह का कोई प्रश्न जो है इन वीडियोज़ को देखने के बाद नहीं छूटेगा। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।